दोस्तों नमस्कार, बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप दिल से अगर शुरू करना चाहते हो तो उस बिज़नेस की तस्वीरें मन में जितनी अच्छी बनेंगी उतनी ही आपकी बिज़नेस आइडिया जो है वो धरातल पे रन करेगा। और ये चीज़ें जो है बिना जानकारी के नहीं हो सकता। और हमेशा धंधा पानी ब्लॉग में कोशिश रहती है कि मैं उन जगहों पे जाऊं जहां से आपके लिए बारीक बारीक जानकारियां जुटाऊं। और आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला में हूं। देवरिया ज़िला में ये एक रनिंग प्लांट है, ऑयल मिल का, कमर्शियल ऑयल मिल प्लांट है। यहाँ पर शुभ इंटरप्राइजेज़ के साथ मेरा विजिट हुआ है कि भाई एक फैक्ट्री सेटअप कैसा होता है वो भी आपको हम दिखाएं। तो सबसे पहले मोहित गोस्वामी जी का स्वागत कर ले। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, ये कहाँ लेकर के आए हैं सर? मैं सर ये जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, ये गांव है बैतालपुर। अच्छा मैं यहाँ पे बाबूजी हमारे मशीन लगाए हुए हैं। अच्छा और इनकी एक अनोखी कहानी है। अच्छा। उस कहानी को मैं बताना चाहता हाँ हूँ। जी जी। ये क्या है, पहले इन्होंने कम से कम 9-10 मशीनें बोल्ट वाली लगाए हुए हैं। उसके बाद बोल्ट वाली इन्होंने कम से कम पूरा देख रहे हैं, ये सेटअप लगाया हुआ है। देखिए ये वाला, ये पुरानी सब फैक्ट्री की है। ये पूरी फैक्ट्री लगाए हुए हैं। ये बोल्ट वाले की फैक्ट्री चला रहे थे। उसके बाद ये कोल्ड प्रेस में मतलब हाँ वीडियो वगैरह देख के ये कोल्ड प्रेस में आए। कोल्ड प्रेस में भी मेरी कंपनी का मशीन नहीं लगाए, किसी दूसरी कंपनी का इन्होंने मशीन लगाया। और मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी कंपनी कोई ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते। परंतु इन्होंने पहले दूसरी कंपनी का 15 HP मॉडल लगाया। उसके बाद मतलब 3 महीने बाद इनका जो मतलब हमारी कोल्ड प्रेस जो मशीन है ना, उसमें क्या है, सर्विस और मेंटेनेंस का जो है ना बहुत बड़ा इशू है। और मेंटेनेंस के नाम पे है सिर्फ वरम, और वरम में अगर कोई गड़बड़ कर दे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, बिजनेस भी ठप हो जाएगा। मतलब ये मान लीजिए जो मशीन लगाए हैं ना, उसका अंदर से मतलब ये गवाही नहीं देगा कि कोल्ड प्रेस के लिए किसी को सजेशन दे। इसी बीच में सर का भी परिचय करा दूं। सर आपका स्वागत है। और एक उद्योगपति के रूप में सर आपने यहाँ अगल बगल बहुत सारी आपकी फैक्ट्रियाँ मैं देख रहा हूँ, बड़ा शानदार। तो ये बहुत पुरानी लगता है कि आप तेल मिल के धंधे में बहुत पहले से हैं। नहीं, पिछले 5 साल पहले हमने इसको लगाया था जी। और यह सोच करके लगाया था कि लोगों को शुद्ध चीज़ नहीं मिल रहा है तो खाद्य सामग्री में एक आइटम हम ऐसा लें जिससे समाज को लाभ मिल सके, शुद्ध चीज़ मिल सके, यह सोच करके लगाया। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? सुनील बरनवाल। अच्छा अच्छा। तो शुभ इंटरप्राइजेज से तो बाद में आप जुड़े, जो पहली वाली कंपनी जिनके बारे में ये बात कर रहे थे उसके साथ क्या समस्या हो गई? पहली वाली कंपनी, पहली मशीन जो हम लिए थे, कंपनी का नाम रखना उचित नहीं है क्योंकि भाई साहब पहले ही मना किए हैं जी। तो हम 15 हॉर्स पावर का लेकर के आए और वो एक महीने के बाद तो उसका ट्रायल दिए वो कंपनी वाले। यानी कि नई मशीन आई तो 1 महीने बाद ट्रायल? 1 महीने तक हम इंतजार करते रहे, फ़ोन करते रहे, लेकिन उन्होंने सर्विस नहीं दिया और न ट्रायल कराया। अच्छा। लेकिन 3 महीना फिर ट्रायल जब हुआ 1 महीने के बाद, तो 3 महीना हम चलाए। 3 महीने के बाद फिर जवाब दे दिया बर्म। अच्छा। उसको निकाल करके सब चेक कराए तो पता चला सब घिस करके टूट चुका है। मात्र 3 महीने के अंदर? मात्र 3 महीने में। तो उसके बाद हम गए उस पार्टी के यहाँ जहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाद में फिर हम परेशान होकर के एक नई मशीन ले आए 20 हॉर्स पावर का, शुभ इंटरप्राइजेज सिकंदराबाद। मतलब चेंज नहीं किया उन लोगों ने? नहीं, हम तो पैसा भी देने को तैयार थे, जबकि गारंटी पीरियड में सब कुछ था। पैसा देने के लिए हम तैयार थे और पैसा लेकर के उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही लौटा दिया कि हमारे पास है नहीं। जबकि वो 1 दिन पहले हमसे बात हुई, वो बुलाए थे कि आप पैसा दीजिए तो हम दे देंगे, लेकिन उन्होंने सर्विस नहीं दिया और न सामान दिया। फिर हम वापस चले आए। अच्छा। और वापस आने से संपर्क किया। फिर मोहित गोस्वामी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनके सामने प्रशंसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो सर दिल्ली से चल के आए हैं वहाँ बुलंदशहर से। दिखाएंगे जरा वर्म की हालत क्या हो गई थी? मैं उस चीज के लिए दोबारा एक बार रिपीट करूंगा। ये इतने परेशान और भावुक हो गए कि ये मशीन को कह रहे थे कि मैं स्क्रैप में बेच रहा हूँ। ये मतलब यहाँ से जहाँ से भी ये मशीन लाए थे वहाँ 200 किलोमीटर गए। 200 किलोमीटर पहले बुलाया
किसी आदमी को आप बुला रहे हो, उसके बाद आप उसका रिजल्ट मैं तो सामने कहवा रहा हूँ। और किसी भी कस्टमर को ये वीडियो पे कमेंटबाजी करते हैं कि कोई ऐसा नहीं है, तो देवरिया जिले में जो ये बैतालपुर गांव पड़ता है ना, मैं यहाँ वहाँ से 1200 किलोमीटर दूर हूँ। मैं तो मेरा जिला बुलंदशहर है, ये देवरिया जिला पड़ता है इधर बलिया के पास में। तो बाबूजी से आके लाइव संपर्क करके देख सकता है। और ये चीज़ जब ये इन्होंने कहा कि भाई हम इसको हमारा मशीन बिकवा दीजिए, हमको एक नया मशीन अपना ही दे दीजिए, मैंने कहा बाबूजी उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपकी मशीन को मैं ही ठीक करा दूंगा। पहले दिन मैंने एक बंदा भेजा अपना कि भाई जाके देखो। अब जब आदमी हमारे पास कोई जुड़ा है, फिर इन्होंने मेरी मशीन भी ली है, तो मैंने कहा मका चले जाओ। उन्होंने यहाँ आके देखा तो मशीन खोला, तो मशीन के अंदर जो पार्ट निकला वो इस कंडीशन में निकला। ये देखिए, ये इस कंडीशन में पार्ट निकले। ये 3 महीने मतलब 2 महीने चला हुआ मशीन है। ये 2 महीने बाद इसका रिजल्ट ये मिला इनको। तो जब लड़का आया तो ये देखा, वो करने लगा कि ये बाबूजी चलेगा नहीं। तो इन्होंने कहा देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। अब ये इस कंडीशन में पार्ट कैसे चल पाएगा? नहीं, ये तो पूरा डैमेज है ये सर, पूरा क्या बोले डैमेज। कि इन्होंने लड़के को उसका खाने खर्चा भी दिया, मतलब किराया भाड़ा भी दिया। ये कहने लगे इसको बिकवाई दीजिए। अब ये लड़का आया है आपका, ये परेशान होके कहने लगे। मैंने क्या कहा बाबूजी फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जिस दिन मेरा पहला लड़का आया वो तो इधर से गया, मैंने 2 लड़के उधर से तुरंत पार्ट लेके भेजे, बूझो इनके सामने की बात है। और रात को 1 बजे इनके पास बंदे आ गए। और आज वो मशीन को लगभग 1.5 महीना हो गया होगा बाबूजी मेरे पार्ट को चलते हुए। अब सब सही से चल रहा है सर? 2 महीना। हाँ 2 महीने हो गए हैं। 2 उसी महीने से मशीन बहुत को अच्छा चल मैंने इनको मतलब जो इन्होंने दिया मैंने वही रख लिया। मैंने कि कोई आदमी परेशान है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। और ये मान लीजिए मैंने इनका पार्ट मतलब चेंज करा के आज वो मशीन बढ़िया चल रही है। ये भी खुश हैं, इनसे बात कर लीजिए खूब अपने के ये खुश हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ हमारी सर्विस से ये बूझिए, देखिए 1200 किलोमीटर में तुरंत कोई सर्विस दे सकता है। आप इनसे पूछिए मेरी मशीन लगने के बाद कितनी बार कोई दिक्कत आई, ये बंदा मिला या नहीं मिला। बहुत से कहते हैं कि सर्विस, अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि मेरे बंदे यहाँ आके प्राई करने लगेंगे। मैं तो जो फॉल्ट होगा उसको ठीक करा सकता हूँ। बहुत से क्या है, मशीन दे दिया, मैं 4-4, 5-5 बार भी एक मशीन पे बंदा भेजता हूँ, क्योंकि कोई नया काम करता तो 4-4, 5-5 बार। अब ये लगा लीजिए, और ये 4-5 बार के ये सामने खड़े हैं, 5-4 बार 5 बार इनके पास मैं। शुभ एंटरप्राइजेस के सहयोग से सर अब आपका काम ठीक चल रहा है? बूझिए ना, बहुत अच्छा चल रहा है और जीवन भर हम इनके मुरीद हैं। और भविष्य में मशीन बढ़ाने की योजना भी है, तो कभी दूसरे जगह न जा करके सिकंदराबाद मोहित गोस्वामी जी के पास ही हम जाएंगे और इन्हीं की मशीन लेंगे। सर्विस के मामले में कोई जवाब नहीं है, दूसरी कंपनी की मशीन दूसरा कोई छूता नहीं है। लेकिन दूसरी कंपनी, अब नाम तो आप मना किए हैं इसलिए नहीं रख रहे हैं। नहीं, ये वीडियो सर आप जैसे लोगों की भी बनानी इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर ये जब चर्चा हो कौन है क्या है, सही बात है, स्क्रीन पे नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी आपने किया है वो बहुत गलत किया है। और बिहार स्टोरी मीडिया इस चीज़ के बहुत खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका किस्सा यहाँ पे सर ने बताया है उससे मैं बहुत दुखित हुआ, द्रवित हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं बैन भी करता हूँ, ब्लैक लिस्टेड भी करता हूँ। वो दोबारा कृपया ऐसे, अगर ऐसी कंपनी सोच रहे हैं कि बिहार स्टोरी पे आके इंटरव्यू कर लें और ऐसे वीडियोज़ बना लें, तो उनके लिए दरवाजे मेरे बंद रहेंगे हमेशा के लिए। ये मेरा कमिटमेंट है। क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से जो है लोग ठगे जाते हैं। और क्या परेशानी थी, ये इतना इज्जत है, नाम है इस एरिया में सर का, ये प्रधान भी रह चुके हैं, पॉलिटिक्स के साथ साथ यहाँ पे इनकी अपनी फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और उनके साथ आप इस तरह कर रहे हैं, तो आम आदमी के साथ आप क्या कीजिएगा जो गरीब है। ये इतने पावरफुल हैं, ये खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने एरिया में, एक बड़ा सा नाम है इनका, और आप इनके साथ भी अरे कम से कम सर्विस देते तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। जी सर, मेरा कहना ये है, मशीन कोई कहीं से भी ले, इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपना कोई कर्तव्य भी बनता है। सपोज करो मेरे पास जो है ना, आप ये मान लीजिए कि मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरी कंपनी वालों को के मैं नंबर भी दे दूंगा, कोई अगर लेना चाहे ना, कि कम से कम हजारों स्पेयर पार्ट्स में दे चुका हूं दूसरी कंपनी को। अगर कोई ये कहता है ना कि इनके पास पार्ट नहीं है, तो वो मेरे पास आए, 1-2 ट्रक पार्ट मेरे पास मिल जाएंगे। बहुत से क्या करते हैं कि ये विदेश का माल है, ये वहाँ का माल है। विदेश और देश से मतलब नहीं है, क्वालिटी हर देश में बनती है।
एक बात बताइए, कोई चीज आपका ये शर्ट है, ये 50 रुपए मीटर का कपड़ा भी है, ये 1000 रुपए मीटर का भी कपड़ा मिल जाएगा। उसी चीज से क्वालिटी हर जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी एक ही कंपनी वाला रखे बैठा है कि और कहीं पूरे इंडिया में या कहीं देश में मिलेगी नहीं। और वो चीज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये क्वालिटी देखिए, ये अपनी मशीन है। बाबूजी की मशीन को जो पार्ट मिले थे ना, वो ये वाले पार्ट मिले थे जो आज ये बहुत से कहते हैं कि ये काला है। काले से और सफेद से मतलब नहीं है। ये जो है ना, ये 2 पार्ट में मतलब वरम बना हुआ है। इसका कीमत अगर 15 HP जैसे मॉडल है ना, अगर इस पार्ट को थोड़ा घना मशीन में भी हर चीज में थोड़ा घना फर्क आएगा, परंतु अगर इस पार्ट में अगर मशीन मिलता है ना तो 1 लाख रुपए डाउन जाएगी इस पार्ट की वजह से। क्योंकि असल में सर टेक्निकल जानकारी आम आदमी को कहाँ पता होती है? सर सुनिए, बस क्या है, सर को भी नहीं पता है। देखिए ये 5 साल बोल्ट वाला भी चलाएं और एक मशीन नहीं 9 मशीन लगाए हुए हैं। ये बोल रहे थे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए को और 10 लाख में बेच दिए हैं। सर आर्थिक स्थिति से बहुत संपन्न है, इसलिए इतना हिम्मत जुटा पाए जी। उसकी वजह ये है कि सर किसी को जानकारी होती नहीं है। बस क्या है, कस्टमर फोन करता है कि 10 HP का क्या रेट है। 10 HP से मतलब नहीं होता है, क्वालिटी भी कोई डिपेंड करती है। जैसे अब ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें और इसमें कितना फर्क है। ये बुश लगा हुआ पार्ट है, ये एक पार्ट में नहीं है। अगर जैसे ये है, पकड़ के रखना, ये अगर चाबी इसमें फंस गई और लोड पड़ गया तो ये फ्री हो जाएगा और ये इस कंडीशन में हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, जैसे इसका देखिए यहाँ पे चाबी था, ये चाबी जैसे लोड पड़ा खल पे, जैसे कोई 2 बार करता है या 3 बार करता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे चाबी पे लोड पड़ा तो ये घूम गया और इसकी कंडीशन ये होगी, घिस के 3 महीने में ये हाल है इसका। और अपने पास जो है ना, बाबूजी को मेरी मशीन लगे हुए 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए ना सर, लगभग। हाँ 8 महीने हो गए हैं। और अभी 8 महीने के, देखिए इतना बड़ा प्लांट है, देखिए लेबर कितनी रखे, 4 बंदे रखे हुए हैं। तो 4 बंदे रखते होंगे तो 10-12 घंटे मशीन चलती है। 8 महीने हो गए हैं और अभी 12 महीने की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट बदल के दूंगा। आइए सर थोड़ा सा प्लांट भी घूम लेते हैं। एक और सर देखिए, ये पार्ट है, ये कार्बन स्टील पार्ट होता है। बहुत से बोलते हैं एसएस का क्या मतलब है। ये एसएस का मतलब होता है कार्बन स्टील 20 CRM एंटी ग्रेड का होता है। इसको आप गूगल पे सर्च मार लीजिए। अच्छा हाँ, कोई अगर अनजान आदमी है ना तो मेरे बताने को छोड़िए, अगर ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये इसकी लैब कंडीशन आप करा दें, अगर ये 20 CRM एंटी ग्रेड ना निकले तो जो मशीन मैंने दिया वो फ्री में छोड़ूंगा। बिल्कुल आपकी बातें जायज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए मशीनरी है सर, खराब होती रहती है, लेकिन ये जो आपने किया है कि बस सर्विस नहीं देना, पार्ट्स नहीं देना, ये सारा तेल मिल का बिजनेस जो है ना मेंटेनेंस पे ही चलता है। ठीक कहा सर ने। और अगर मेंटेनेंस गायब तो आदमी बर्बाद हो जाएगा, उसको मशीन बेचना पड़ सकता है कचड़े के भाव में। माल जी रखने से पहले जब से काम किया हो ना, जब से अगर कोई ये बता दे कि हमारे यहाँ पार्ट को जैसे बाबूजी ने मेरे से 1 दिन पहले बोला, इन्होंने पहले दिन मेरे से मंगाई सिर्फ वरम, उससे बात नहीं बनी तो इनका केक गाइडर भी टूटा हुआ निकला। तो केक गाइडर के लिए बहुत से क्या कि केक गाइडर अकेला नहीं मिलता है, बहुत कंपनी है, और मैं एक केक गाइडर भी दूंगा, एक रिंग टूटेगा तो एक रिंग भी मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं, बहुत सी कंपनी बोलते पूरा सेट देंगे, पूरे सेट से। अब इनको एक रिंग की जरूरत है, एक रिंग टूट गया कोई नट बोल्ट आके तो ये 50-60 हज़ार रुपये फूकेंगे क्या? एक रिंग मिलेगा उसमें। हमारे यहाँ एक रिंग हो, एक बोल्ट हो, कुछ भी हो, कोई सी भी कंपनी का हो, अगर मेरी मशीन से अगर उसका डायमेंशन मिलता है तो मेरे यहाँ खुले दरबार है, कभी भी आए और कभी भी ले जा सकते हैं। और उसके लिए बाबूजी आपके सामने है कि पार्ट मिले या नहीं मिले। चलिए सर, मुलाकात हो गई, आप सही जगह पहुंचे हैं। और थोड़ा सा हम लोग प्लांट भी देख ले सर। हम तो गोस्वामी जी के लिए बहुत आभार हम प्रकट कर रहे हैं, और इस तरह की भावना रहेगी तो जिससे हम मशीन लिए हैं उनको तो बोल दिए हैं 5 साल टाइम दे दिए हैं, 5 साल के बाद उनका काम बंद होगा, लेकिन इनका काम दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ेगा। मेरी सर जब से मेरी इन्होंने मशीन लगाई है, कम से कम इन्होंने मेरा ज़्यादा भी नहीं तो 10-15 मशीन भी बिकवा दी है। अब इसी चीज़ से लगा लीजिए, अगर कस्टमर परेशान है तो किसी की बुराई या भलाई कैसे करेगा? अगर वो परेशान है तो किसी को वो गाली देगा ना। इस फील्ड में सर परेशानी का मतलब तबाही है। अगर जो इनके साथ हुआ, अगर संजोग से आप मतलब ऐसा, मैंने भी पहले बार ऐसा कंप्लेन देखा है,
और ऐसा अगर हो जाता है किसी के पास तो वो बंद ही करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर कितने एचपी की सर मोटर की यहाँ पे प्लांट दिया है आपने? मैंने सर इनको वो 20 एचपी मशीन दिया है, जो उसका वन टाइम का प्रोडक्शन 300 केजी हम बताते हैं। अगर 2 बार करता है तो 200 प्लस, और 3 बार। पहली बात तो कोल्ड प्रेस जो होता है ना, वो वन टाइम का ही होता है। जैसे लकड़ी घानी होती है, उसमें चाहे 16% निकले, चाहे 17 निकले, चाहे 20 निकले। 20 लेकिन सर से बात हुई थी 2 टाइम निकालते हैं हाँ, ये यहाँ इनको फैक्ट्री क्या में है, 2 देखिए, टाइम ये निकालते फैक्ट्री हैं। है। अब देखिए कितना बड़ा वो है इनका। ये मान लीजिए पूरे मतलब काफी उसमें जिलों में ये सप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए ये कितना माल लगा हुआ है, ये सब बाहर ही तो जाएगा, अगर फुटकर में नहीं जाता है। सारा आप बोतलों में ही बंद करते हैं सर? कितने कितने केजी का बोतल तैयार कर रहे हैं? हमारे यहाँ आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर सभी साइज मिलेगा। अभी फैक्ट्री से प्रोडक्शन कितना आपका हो रहा है मंथली? अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन महीने में अभी 15,000 16,000 लीटर लगभग। उतना कर लेते हैं? हाँ, नहीं करने के लिए तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मार्केटिंग पे आके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मार्केटिंग, हाँ, मार्केटिंग के अभाव में। तो जो ये बाजार है आपका मार्केटिंग अब का कुछ सर? पार्टियां बुला रही हैं बिहार की, हमारे रिलेशन की हैं, जी जी। तो वो लोग बड़ा काम करने वाले हैं। अगर वहाँ सेटिंग हो जाती है, बस 2-3 रोज के अंदर अंदर हम निकलने वाले हैं। अगर सेटिंग हो जाएगी तो ये 1,000 लीटर कम से कम पर डे का हो जाएगा। पर डे का हो जाएगा? हाँ, फिर एक मशीन हमको तत्काल लेना पड़ेगा, वो हम लेंगे आपसे। सही बात है, इस बिजनेस में सब चीज़ डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन तो आप कर लेंगे, बेचेंगे कहाँ? तो बहुत ही देखिए, ये एक मतलब रियल टाइम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि अभी जो है बीच में इनके साथ हादसा भी हो गया। तो भाई 15,000 लीटर का अभी मंथली निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ये मार्केट पकड़ लिए तो 1,000 लीटर में भी कोई दाग प्रोडक्शन में आपका नहीं वो हो जाएगा, हो जाएगा और निश्चित इसी रूप तरह से से हो सर जाएगा। कार्टून में आप कर करके पैकिंग कर करके बाहर माल भेज रहे हैं, है ना? क्या नाम दिया है सर? एसके गोल्ड के गोल्ड, एक सद्भावना क्या नाम रिव्यूज से। क्या आ रही है सर आपके तेल की? कुछ तो पता चलता होगा ग्राहकों से? नहीं, खाने वाले तो कहते हैं कि बहुत अच्छा तेल है, खाने वाले मांगते हैं, जी। लेकिन दुकानदार थोड़ा सा सबको मार्जिन ज़्यादा चाहिए। चैलेंजेस तो सर आते होंगे बड़े बड़े ब्रांड के साथ। 100% प्योर देने के कारण कास्टिंग थोड़ी हमारी बढ़ जाती है। इस वजह से थोड़ा सा महंगा मतलब बेचना चाहिए, और वो लोग महंगा बेचना नहीं चाहते हैं, दुकानदार लोग। जी। तो तो कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है। हमारे तेल में प्योरिटी ही हमारे विकास में बाधक है। लेकिन चलिए, उससे समझौता नहीं करना है क्या सर? जी। समझौता तो नहीं करेंगे। मैं जो भी मेरा मशीन लेके जाता है, जो भी मशीन लेके जाता है, मैं उससे ये कहता हूँ कि क्वालिटी पे ही डिपेंड करना है। अगर क्वालिटी सही होगी तो अगर कस्टमर 10 का माल अगर 20 में भी बेचेगा ना, तो वो कस्टमर लेके जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर वही चीज़ आप 100 रुपए की चीज़ को 110 की बेचो, 100 रुपए की चीज़ को 80 की करके बेच रहे हो, उसमें मिक्सिंग करके क्या बेनिफिट मिल रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर क्वालिटी बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही दिन पे दिन डिमांड हो जाएगी। और इस तरह का जब कमर्शियल आप तेल मिल खोलते हैं तो केवल तेल मशीन से ही काम नहीं चलता है। एक आपके पास सबसे बड़ा कि साफ करने का भी जुगाड़ होना चाहिए, जैसे वो झरना सर ने इंस्टॉल किया हुआ है। थोड़ा सा मैं दिखा दूं सर, बात तो बहुत हम लोग कर लेंगे। जी जी, वो सामने जरा कैमरा दिखाएंगे। ये 18 प्लेट का फिल्टर है, और एक और फिल्टर था ना, एक फिल्टर आपके यहाँ से 14 हाँ, एक 14 प्लेट का फिल्टर है, और उसको भी लगवाना। हाँ, वो इसका मतलब ये 2 फिल्टर लगाए हुए, एक 18 प्लेट का, एक 14 प्लेट का है, एक काली का, एक पीली का। और दूसरी देखिए, ये टैंक भी अलग अलग लगाए हुए हैं। इस तरह से स्टोर करना होता है तेल को। और पहले सर एक बात बताएं कि 1,000 लीटर अगर जब पर डे प्रोडक्शन होगा तो कितना फिल्टर की जरूरत पड़ेगी उसमें? फिल्टर तो सर ये मान लीजिए 18 प्लेट का फिल्टर है, वो 2-2.5 घंटे में आराम से 2-2.5 घंटे हाँ, हाँ। उसको पैक कराते रहेंगे। अच्छा। अगर देखिए फिल्टर का रीजन कितना देर जैसे कि प्रोसेस होता होगा ना सर, कि वहां पे मान लीजिए कि आपने तेल डाला, तेल डालने के बाद वो फिल्टर हो रही है, तो कितना, उसका भी तो एक लिमिट होता होगा ना कि इससे ज्यादा वो नहीं करेगी? हाँ, वही बता रहे हैं। फिल्टर किया हुआ माल उसमें जाता है तेल, और वहाँ से पंप के द्वारा इसमें हम लोग भेज लेते हैं। फाइनल आपका इसमें आता है? फाइनल इसमें आता है। तो इसको रात भर हम लोग छोड़ते हैं, एक रात छोड़ते हैं, ताकि उसके अंदर डस्ट जो है वो नीचे बैठ जाए और बिल्कुल पीला पीला। 1,000 लीटर की होगी ये लगभग 1,000 लीटर से कुछ ज़्यादा। और देखिए यहाँ पे जो है सारे डब्बे हैं, जिसमें फाइनल जो तेल है फिल्टर होने के बाद इसमें पैक हो जाती है। जी,
अपने ब्रांड का 5 लीटर का है। जी, टीना का नहीं सोचा सर, टीन में भी सप्लाई करने का? टिन में करते हैं, लेकिन टिन का डिमांड कम है हमारे पास। तो चलिए, यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ों का जो है पर्दाफाश हुआ, और सर्विस मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, खास करके तेल मिल में, नहीं तो उसके बहुत ही बुरे अंजाम जो है हो सकते हैं। और इसके लिए मैं शुभ इंटरप्राइजेस से भी आग्रह करूंगा कि जितना हो सके अपने तरफ से, हालांकि बहुत कोशिश करते हैं। और मैं एक बार जी, फिर बोलूंगा, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां पे मेरा मशीन ना हो। मैं तो ये कहता हूं कि जहां भी जो भी जहां का कस्टमर है वो मेरी, मैं इसीलिए अब कस्टमर रिव्यू क्यों देता हूं, इसलिए देता हूं जो जहां का है वो वहां जाके देखे, और कस्टमर अपने आप बताएगा कि कैसी सर्विस कैसी क्वालिटी, वो अपने आप बता देगा, और उसी से कस्टमर को पता लग जाएगा कि कौन कैसा है। अब 100 में से ये मान लीजिए अगर 100 कस्टमर हैं तो 100 को तो पूरा कोई ऐसे है नहीं कि उसकी वो कर देगा। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं कि मशीन ले लिया, जानकारी कुछ है नहीं, तो अब मैंने एक अपने यहाँ पे 2 मशीनें लगाई हैं। अगर वो मशीन लेने से पहले अगर वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहता है तो मैं ट्रेनिंग भी देने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया है सर। ट्रेनिंग के बाद सर्विस भी है, ऐसी बात नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद सर्विस खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग के बाद भी सर्विस है। और उसके बाद भी हम अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसा नहीं है कि आज कोई दिक्कत आई है तो अगले दिन सर्विस मिल जाना है। हमारा मेन फोकस क्वालिटी प्लस सर्विस। उसके बाद कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ से मशीन ले, कहाँ से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही ले, पहले पूरे इंडिया में जहाँ भी मशीनें बिकती हैं वहाँ देखे और फिर मेरे पास आए। चलिए, और भी इसके अलावा सर आप किस किस इंडस्ट्री में हैं तेल मिल के अलावा? बनारसी सिल्क की साड़ियों की बुनाई जहाँ होती है, जैसे आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर, मऊ जिले में मऊ प्रॉपर में और उसके आसपास, और वाराणसी में। वाराणसी सिल्क की साड़ियाँ, उन साड़ियों की बुनाई में डिजाइनिंग का बेस होता है हम लोगों का बोर्ड। अच्छा। वो आप चलिए वहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, वो बोर्ड जो बनाते हैं आप? जी, उसके सीट के मैन्युफैक्चरर हैं। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभ इंटरप्राइजेस को भी धन्यवाद उनको यहाँ पर मदद करने के लिए, ताकि आज उनकी हेल्प से ये बिज़नेस खड़ा हो गया, वरना ये बंद होने के कगार पे था। क्योंकि आदमी का भरोसा उड़ जाता है तो फिर उस बिज़नेस को शट डाउन ही कर देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए एंटरप्रेन्योर के साथ, किसी नए उद्यमी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।